हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर्स क्वेश्चन से सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस देश ने अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया? और आपके ऑप्शंस हैं चीन, फ्रांस, नेपाल या फिर भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फ्रांस। अब दोस्तों, जरूर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इन तीनों ही देशों ने मिलकर ऑकस नाम का एक डिफेंस पैक्ट बनाया है और इस पैक्ट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम से एक बड़ी ही मात्रा में जो है कि पैसे खर्च करके परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियों को खरीदेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले यह डील ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ किया था, लेकिन अब फ्रांस के साथ तोड़ते हुए उन्होंने यह डील यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के साथ कर लिया है। तो इस चीज़ से जो है फ्रांस बहुत ही नाराज़ हुआ है और फ्रांस ने इसी कारण से जो है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से अपने संबंधों को तोड़ लिया है, वहाँ से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर फ्रांस की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि फ्रांस एक यूरोपियाई देश है जिसकी राजधानी है पेरिस और पेरिस सीने नदी के किनारे बसा हुआ है और पेरिस में दोस्तों प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। यहीं पर दोस्तों, अगर हम फ्रांस से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो इस वर्ष यानी कि जनवरी 2021 में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ राजस्थान में डेजर्ट नाइट 21 नामक युद्धाभ्यास किया। जबकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रफाल विमान भारत ने ही फ्रांस की डसाल्ट एविएशन नामक कंपनी से खरीदा है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, जिसका नाम है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक या फिर कतर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ईरान। एससीओ की स्थापना 15 जून वर्ष 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। साथ ही दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह रूसी और चीनी भाषा है और इस संगठन में भारत और पाकिस्तान को 9 जून वर्ष 2017 को एक साथ शामिल किया गया था। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि प्रारंभ में इस संगठन का नाम एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन नहीं था। प्रारंभ में इसका नाम ग्रुप ऑफ 5 था और इसके जो 5 संस्थापक सदस्य थे वह थे रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। लेकिन दोस्तों, जब वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो जाता है तब इसका नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7वें और 8वें सदस्य के रूप में वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं और अब ईरान 9वें देश के रूप में इसमें शामिल हो गया है। यहीं पर दोस्तों, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और वर्तमान समय में ईरान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं इब्राहिम रईसी। साथ ही दोस्तों, ईरान से रिलेटेड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग को लॉन्च किया है। जबकि कुछ दिनों पहले ही फारस की खाड़ी में ओमान तट के नज़दीक ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत जो है कि खर्ग जिसका नाम था वह आग लगने कारण डूब गया। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूँ कि ईरान ने ही जो है उसके फारस की खाड़ी में स्थित फरजान बी नामक गैस फील्ड से भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नमामोतो की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी या फिर डेनमार्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हंगरी। हंगरी के संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह एक यूरोपियाई देश है जो कि एक लैंडलॉक कंट्री भी है। साथ ही दोस्तों, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट जो कि डेन्यूब नदी के किनारे बसी हुई है। बात दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी को रही है, तो आपको बता चलूं दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ही अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी को जारी करने की घोषणा की है। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि बिटकॉइन को मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर है। यहीं पर दोस्तों बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी
नामामोतो के नाम को ही सम्मान प्रदान करने के लिए बिटकॉइन की ही एक इकाई का नाम सतोशी भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेंद्र पटेल या फिर पुष्कर सिंह धामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चरणजीत सिंह चन्नी। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी के ही चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि श्री चन्नी जो हैं वह अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल जी ने शपथ लिया है, जबकि पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कूपर महासीर, जिसे कैटली भी कहते हैं, मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सिक्किम। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि सिक्किम राज्य सरकार ने कूपर मछली के महत्व को राज्य के लोगों को समझाने के लिए यह फैसला लिया है। यहीं पर दोस्तों सिक्किम के विषय में आपको बता चलूं कि सिक्किम जो कि भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, सिक्किम को वर्ष 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इसी वर्ष मई 2021 में भारतीय सेना द्वारा सिक्किम का में जो है पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि सिक्किम संपूर्ण जैविक खेती को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं कोवलम, एडन, चंद्रभागा या फिर उपरोक्त 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त 1 और 2 दोनों। अब दोस्तों जरूर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता क्या है और इसे देता कौन है? तो इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो यह संस्था ही जो है इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट को प्रदान करती है, और इस सर्टिफिकेट को प्रदान करने के लिए वह देखते हैं कि उस बीच पर या तट पर जो है कि साफ सफाई की क्या स्थिति है, वहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे उनकी सुरक्षा की क्या स्थिति है, साथ ही पीने की पानी और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट इनकी क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है डेनमार्क की यह संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही दोस्तों जिस भी समुद्री तट को यह ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ पर टूरिज्म जो है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब दोस्तों इन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड समुद्र तटों की संख्या कुल 10 हो गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर समुद्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास किया? और आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका या फिर मालदीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इंडोनेशिया। यहीं पर दोस्तों अगर वर्ष 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यासों की हम बात करें तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने अभी कॉर्पेट नामक युद्धाभ्यास किया, जबकि जायद तलवार नामक युद्धाभ्यास यूएई के साथ किया। वहीं अल मोहम्मद अल हिंदी नामक युद्धाभ्यास सऊदी अरब की नौसेना के साथ किया गया, और जैर अल बदर नामक युद्धाभ्यास कुवैत की नौसेना के साथ किया गया। वहीं दोस्तों काज हिंद नामक जो युद्धाभ्यास भारतीय सेना ने कजाकिस्तान के सेना के साथ किया है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में भारत और नेपाल की सेना के बीच 15वें जो है कि सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ ऑसी इंडेक्स नामक एक युद्धाभ्यास किया है, जबकि जापार्ड युद्धाभ्यास जिसमें बहुत से देशों की सेनाओं ने भाग लिया उसका आयोजन रूस में किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लद्दाख। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म फेस्टिवल आयोजन का जो उद्देश्य है वह हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाले फिल्म्स को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही दोस्तों अगर हम लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें
तो अभी कुछ दिनों पहले ही लद्दाख ने अपना राजकीय पशु हिम तेंदुआ को तथा काली गर्दन वाले सारस को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर तथा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर वाहन चलने योग्य सड़क जो है वह लद्दाख में ही स्थित है। और अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय वायुसेना द्वारा लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी स्थापित किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा जो है कि लद्दाख में ही सिंधु नामक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में इनर लाइन परमिट की जो है कि व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष के जन्मदिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जो एक संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और उनके जन्मदिवस को ही 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम प्रमुख महापुरुषों के जन्मदिवसों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, वहीं सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस 25 जनवरी को जो है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर सितंबर माह के प्रमुख दिवसों की बात करें तो 5 सितंबर को जो कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको दोस्तों 5 सितंबर को ही मदर टेरेसा जी के पुण्यतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि दोस्तों 15 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएई में आयोजित किए जा रहे 13वें आईपीएल मैच का टीवी पर प्रसारण करने के लिए किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अफगानिस्तान। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान पर तालिबानियों का शासन है और तालिबानियों ने कहा है कि यह जो आयोजन हो रहा है उसमें मुस्लिम महिलाएं भी जो है कि स्टेडियम में आके मैच देख रही हैं, जो कि हमारी प्रथा के खिलाफ है। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने अपना एक बहाना बनाकर अफगानिस्तान में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। यहीं पर दोस्तों अगर हम क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान का दौरा अपना रद्द कर दिया, जबकि अभी आने वाले अक्टूबर और नवंबर 2021 में भारत 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में करेगा। वहीं दोस्तों भारत की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी मिताली राज को जो है कि आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ मिलकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण नामक 15वें युद्धाभ्यास किया है? और आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।